द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान तो 1 जून को होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही एनडीए की नैया डूबने लगी है और महाराष्ट्र की सियासत में फिर से बड़ा खेल होने वाला है। खबर यह मिली है कि इस वक्त बीजेपी के साथ गए कई बड़े नेता खुद बीजेपी के नाव से कूदने को तैयार हैं और वापस अपने ठिकाने पर जाने वाले हैं। और जो खबर है, दोनों खबरों को ध्यान से समझिएगा। खबर यह है कि महाराष्ट्र में अजित पवार, जो अपने चाचा शरद पवार के साथ इतना बड़ा खेल किए, पॉलिटिक्स में इतनी बड़ी पलटी मारी, वो बीजेपी के साथ गए, फिर चाहे जांच एजेंसियों का दबाव रहा हो या फिर अपनी महत्वाकांक्षाएं रही हो। लेकिन इस बीच खबर हमेशा यह आती रही कि अजित पवार शरद पवार के संपर्क में हैं। तो अब यह बड़ी खबर है कि अजित पवार पलटी मारने को फिर से तैयार है। लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार के साथ अजित पवार जाएंगे और इतना ही नहीं, शरद पवार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करेंगे। मतलब सियासत में इस वक्त अगर किसी ने सबसे बड़े दांव चले हैं तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने गजब का खेल महाराष्ट्र में किया है। अब आप सोचेंगे कि यह संभव कैसे हुआ। दरअसल 8-9 मई के बाद से ही इस खबर की अटकलें काफी तेज हो गई थी कि शरद चंद्र पवार अपनी पार्टी एनसीपी का विलय कांग्रेस में करना चाहते हैं और इसके साथ ही साथ सुप्रिया सुले को इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। कांग्रेस ने बड़े ऑफर भी दिए। लेकिन जब चुनाव बहुत ही आगे चरणों में बढ़ते चले गए, यह एहसास होने लगा है कि एनडीए की नैया बहुमत से बहुत पीछे रह जाएगी, वहां तक उनकी नैया पार नहीं लगने वाली है। तो इनके जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं एनडीए के, जो 30-32 सीट लाने का मादा रखते हैं, वो सब इनकी नाव से कूदना चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार भी कूद सकते हैं और महाराष्ट्र में शरद पवार भी कूद सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जो आंकड़े आए वो हैरान कर देने वाले आंकड़े आए हैं। बताया जाता है कि 48 में से महज 12 सीटें ही एनडीए के हिस्से जा रही हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी। और उसमें से बताया जा रहा है कि मात्र 8 सीट जो है, 8 सीट बीजेपी को मिलेगा और इसके अलावा 2 अजित पवार को, 2 एकनाथ शिंदे को। ऐसे में अजित पवार अब अपने करियर की चिंता में फिर डूबे हैं। और इतना ही नहीं, बगावत की बड़ी शुरुआत भी वहां हो चुकी है। बड़ी शुरुआत क्या है कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं, वहां अजित पवार ने अपने ही एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। बगावत शुरू हो गई है। आप जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। यह खबर हमें दिखी तभी समझ में आया कि यहाँ शरद पवार कांग्रेस में जाने की तैयारी में हैं और अजित पवार को भी साथ लेकर जाने की तैयारी में है, क्योंकि अजित पवार को भी अच्छे से पता है और एकनाथ शिंदे को भी यह बात अच्छे से पता है कि अगर आगे चुनाव होंगे तो ना तो उनकी नैया बचने वाली है और ना ही लोकसभा में उनका कुछ इस वक्त होने वाला है। नुकसान ही नुकसान है। खैर, शिंदे तो अलग है, लेकिन इस बीच अजित पवार ने गजब खेल किया है। हेडलाइन देखिए, राज ठाकरे के बाद अजित पवार ने भी उतारा कैंडिडेट, महायुति में घमासान क्यों? विधान परिषद चुनाव की सियासी तस्वीर कैसे बदलती चली गई है, इसको लेकर नवभारत टाइम्स ने एक रिपोर्ट भी दी है। अब यहाँ बवाल जो है वो बढ़ता चला गया है। एक तो बिना शर्त समर्थन देने की बात राज ठाकरे ने की थी बीजेपी के लिए, लेकिन परिस्थिति देखिए कैसे माहौल बदले हैं, कैसे हवा बदली है कि अब राज ठाकरे भी बागी हो गए, अजित पवार भी बगावत दिखाने लग गए हैं। और यह पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। यहाँ देखिए, ये रिपोर्ट जो कहा गया है, इसमें लिखा गया है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद की खाली हो रही 4 सीटों को लेकर राजनीतिक गरमा रही है।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कोंकण की सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया, तो वहीं अजित पवार की अगुवाई एनसीपी ने मुंबई की दोनों सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला करते हुए कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। महाराष्ट्र में ऐसा माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद उठापटक हो सकती है, लेकिन विधान परिषद की 4 सीटों के लिए महाविकास आघाड़ी एमबीए में शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने 2-2 सीटें बांट ली हैं। वहीं महायुति में चीजें उलझती दिख रही हैं। हालांकि बीजेपी ने 4 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में शिवाजी राव नलवाडे का नाम घोषित कर दिया है। तो वहीं मन से पहले ही कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभिजीत मनसे का नाम घोषित कर चुकी है। अब इस सिस्टम को समझिए। बीजेपी ने कहा कि हम 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार देंगे, ये विधान परिषद का गणित है, लेकिन इनके सहयोगी बिना शर्त वाले मन से यानी राज ठाकरे और दूसरी तरफ जो अजित पवार हैं, जो बड़ी उम्मीद में गए थे कि उनका बेटा कहता है कि पापा आप मुख्यमंत्री कब बनिएगा, कब तक डिप्टी सीएम रहिएगा। आज भी डिप्टी सीएम है वो, और अजित पवार इस वक्त बागी हो गए। और उससे पहले खबर क्या आई कि शरद पवार ने यह प्लान तय कर लिया है कि महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियों का विलय कांग्रेस में हो जाना चाहिए। कांग्रेस बड़ी पार्टी है और शरद पवार का यह मूड सुप्रिया सुले को भी पसंद आया, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। कांग्रेस ने बड़ा निर्णय लिया है और इसी तरीके से बताया गया था कि तेलंगाना में कांग्रेस के साथ गठबंधन जब वाईएसआरसीपी का हुआ था, तो उस वक्त जो शर्मिला थी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली। कांग्रेस को भी फायदा हुआ, शर्मिला को भी फायदा हुआ। और ऐसे में यहाँ जो लोकसभा के चुनाव संपन्न होंगे, उसके बाद महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट काफी तेज होगी। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़े, उनके साथ शरद पवार डटे रहे। शरद पवार की काफी उम्र भी हो चली है। अजित पवार वापस अगर आ जाते हैं तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। इधर उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस के साथ अभी एकजुटता से खड़े हैं, वो सब अगर मिल जाते हैं तो बीजेपी की नैया डगमगाएगी। अब देखिए हुआ क्या है कि कई एक्सपर्ट ने कहा है कि एनडीए का जो पूरा सियासी समीकरण है, जब नतीजे की बात अगर 7वें चरण को वो लोग जोड़ेंगे, उसके बाद 240 के आसपास एनडीए बीजेपी की हालत अटकने वाली है, वो बहुमत तक नहीं पहुंचेंगे। और ऐसे में परेशानी यह है कि गठबंधन वाले फिर उनके साथ क्यों रहें, उनको क्या फायदा। या तो दबाव के सियासत करेंगे तो टिके रहेंगे, नहीं तो कई बड़े चैनल ने, फिर चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, दीपक शर्मा हो, सब ने अपने खबर में यह बताना शुरू किया है कि नीतीश कुमार हो या अलग अलग क्षेत्रीय दल जो बीजेपी के साथ इस वक्त खड़े थे, हर कोई पलटी मारकर वापस जाना चाहता है, कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहता है और कुछ पार्टी विलय करना चाहती है, जैसे शरद पवार की पार्टी। तो कांग्रेस ने इस सियासत में बड़ी पलटी मारी है, बड़ी बाजी मारी है और अजित पवार को फिर से एकदम हिलाकर रखा है। उन्होंने भी बगावत तो कर दी है। देखिए कि इन लोगों का असर क्या होता है। और महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव तो निपटेंगे, लेकिन जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे तो इसका बड़ा असर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।